थोड़ी देर तक तो मैं उसकी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ लगा रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ लगाता रहा, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी और मैं थोड़ा सा और आगे खसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया तो उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह रखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 12वीं का एग्जाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ आराम और घूमने फिरने के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ्री देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो तो कभी दूध खत्म हो गया है, मगर मैंने जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मजे करना चाहता था और ये सारा वक्त गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वह भी ना हो सका। लेकिन मम्मी ने मुझे कहा अपनी चाची की तरफ चले जाओ, मुझे कुछ चीज भी भिजवा थी। और वैसे भी तुम्हारी चाची इतनी बार तुम्हें आने का वह कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी चाची लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो अच्छा है कि चाची के घर ही चला जाऊं, वहां थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। 2 दिन के बाद मैं चाची के घर के लिए रवाना हो गया। चाची का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। चाची मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी चाची के 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों ही स्कूल गए थे और चाचा भी घर पर नहीं थे। चाची ने बताया कि तुम्हारे चाचा का दूसरे शहर में तबादला हो गया, इसलिए वो सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैं वक्त गुजारने के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से ताक झाँक करके मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर चाची के साथ बातों में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाजे से मुझे मालूम हो गया कि ये चाची की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने चोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफेद रंग में सुर्खी आ रही थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसका मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रिस्पांस नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं चाची और उनके बेटे से बातें में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करें, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग छत पर सोते थे, मेरे लिए भी चाची ने एक साइड पर चरपा पर बिस्तर बिछा दिया। वह चाची के करीबली चरपा पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही चाची के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था,
जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। ना जाने रात के कौन से पहर मुझे नींद आई। सुबह चाची के जगाने पर आँख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वो शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने चाची के बेटे के, जिसका नामकरण था, उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीज मैंने लेकर दी। मैंने वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने ने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी मुझमें और ज्यादा कशिश हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता हर वक्त उसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और चाची ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट ना होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोल हुए बैठ के एक साइड पर दीवार की साइड लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और भी लेटा हुआ है और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। उस रात का मंजर आज भी मेरी धड़कनों में वैसे ही जिंदा है। जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने उसे अपने बिल्कुल करीब सोते देखा, मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सांसें सीने में कहीं अटक गई हों। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे डर लगने लगा कहीं उसकी नींद ही न खुल जाए। मैं बिल्कुल स्थिर होकर उसकी तरफ करवट लिए पड़ा था। उस पल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने हल्की सी भी हरकत की तो सब कुछ बदल जाएगा। कमरे में घुप अंधेरा था। बाहर बारिश की बूंदें लगातार टीन की छत पर गिर रही थीं और उस सन्नाटे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं काफी देर तक बिना हिले डुले उसी हालत में पड़ा रहा। धीरे धीरे जब दिल थोड़ा संभला तो मन उसके और करीब जाने को करने लगा। उसे इतने पास देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था कि अगर उसकी आँख खुल गई तो न जाने क्या सोच लेगी। मुझे समझ आ गया था कि अंधेरे की वजह से वो गलती से यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ हूँ तो शायद वह कभी भी मेरे पास ना सोती। अब मेरे लिए सबसे जरूरी ये समझना था कि वो सच में गलती से यहाँ आई है या फिर इसके पीछे कोई और बात है। मैंने धीरे से करवट बदलने का बहाना किया और नींद में हाथ लग जाने की तरह अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके हाथ से छुईं, मेरे पूरे शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ गई। उसका बदन इतना मुलायम था जैसे रेशम को छू लिया हो। मेरे हाथ लगते ही वो हल्का सा हिली और उसकी आँख खुल गई। अगले ही पल उसने फौरन मेरा हाथ हटाया और घबराकर उठकर बैठ गई। अंधेरे में वो गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके पास कौन लेटा है। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे गहरी नींद में हूँ। हल्के हल्के नकली खर्राटे लेकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया कि वह करण की जगह मेरे साथ सो रही थी। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। उसके दूर जाते ही मेरे अंदर अजीब सी खालीपन की लहर दौड़ गई। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि आखिर उसे जगाने की जरूरत ही क्या थी। कम से कम वह कुछ देर और मेरे करीब तो थी। अब न जाने ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा भी या नहीं। अगली सुबह उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई झिझक या नाराजगी नहीं थी, लेकिन वो पहले से ज्यादा चुप और परेशान लग रही थी। वह लगातार किताबों में लगी हुई थी। काफी सोचने के बाद मैंने हिम्मत करके उसकी परेशानी की वजह पूछी, मगर जवाब उसने नहीं बल्कि चाची ने दिया। उन्होंने बताया कि अगले दिन उसका मैथ का पेपर है और उसे गणित बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने तुरंत कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी तैयारी करवा देता हूँ।
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। उस रात हम दोनों देर तक साथ बैठे रहे। मैं उसे सवाल समझाता रहा और वो ध्यान से सुनती रही। पढ़ाते पढ़ाते कई बार हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा जाते और हर बार मेरे अंदर वही अजीब सी हलचल उठने लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी दूरी नहीं थी। धीरे धीरे वह मेरे साथ खुलने लगी थी। कभी किसी सवाल पर मुस्कुरा देती, कभी गलती होने पर खुद ही हंस पड़ती। उन छोटी छोटी बातों में एक अपनापन पैदा होने लगा था। अगले दिन जब वो पेपर देकर लौटी तो उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा तो उसने मुस्कुराकर बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया। फिर उसने खुशी से कहा कि अब उसके सारे एग्जाम खत्म हो गए हैं। इतना कहकर उसने पहली बार अपने हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया और बोली कि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हुआ। उसका नर्म और नाजुक हाथ जब मेरे हाथ में आया तो कुछ पल के लिए मैं खुद को भूल गया। उस एक स्पर्श ने जैसे दिल में नई उम्मीद जगा दी। उसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। हम घंटों साथ बैठकर बातें करते, हंसते और छोटी छोटी बातों पर मजाक करते। उन 2 दिनों में ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। फिर एक रात दोबारा तेज बारिश शुरू हो गई। चाची ने हमेशा की तरह मुझे अंदर कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। मैं जाकर पलंग की दूसरी तरफ लेट गया जहां करण सोया हुआ था। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली। कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी बिजली चमकी और उस कुछ सेकंड की रोशनी में मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं बल्कि वही लेटी हुई है। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या मेरा भ्रम। काफी देर तक मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर मैंने सोचा कि पिछली बार की तरह इसे जगह देना चाहिए, वरना अगर सुबह किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके बाजू से टकराया जैसे नींद में गलती से लग गया हो। वह उठकर बैठी और कुछ पल तक गौर से मुझे देखने लगी, लेकिन इस बार उसने दूसरी तरफ जाने के बजाय वही फिर से लेटना पसंद किया। अब मेरे लिए खुद पर काबू रखना और मुश्किल हो गया था। हमारे बीच का फासला बहुत कम था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उठकर दूर चला जाऊं या यूं ही पड़ा रहूं। लगभग 15 मिनट तक मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। आखिर मैंने हिम्मत करके धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और खुशी एक साथ दौड़ गई। मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। उसकी चुप्पी ने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया। उसने चादर ओढ़ रखी थी और मैं उसी चादर के ऊपर से धीरे धीरे हाथ फेरता रहा। बाहर बारिश का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था और कमरे का अंधेरा हमें दुनिया से अलग कर चुका था। कुछ देर बाद मैं थोड़ा और करीब खिसक आया। अब हमारे बीच शायद कुछ इंच का ही फासला बचा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। आखिर मैंने धीरे से हाथ चादर के अंदर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं डर से बिल्कुल स्थिर हो गया, मगर उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद वो सीधी होकर लेट गई और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसके ऐसा करते ही मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर लगने लगा कहीं उसकी आवाज बाहर तक न सुनाई दे। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे और करीब आई और बहुत धीमी आवाज में मेरे कान के पास फुसफुसाकर बोली, मैं साथ वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वहां आ जाना। इतना कहकर वो धीरे से उठी। उसने पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर कमरे से बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जो लड़की कुछ दिन पहले मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, वही आज मुझे रात के अंधेरे में अकेले मिलने बुला रही थी। बाहर अभी भी बिजली नहीं आई थी।
चाची गहरी नींद में सो रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा खुद को संभालता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर आ गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं टटोलते हुए धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वह दरवाजे के पास खड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। अगले कुछ पल हमारे लिए किसी सपने जैसे थे। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही और मैंने भी उसे बता दिया कि अब वह सिर्फ पसंद नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बन चुकी है। उन 2-3 दिनों में कब हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन हर खूबसूरत पल की तरह वो समय भी गुजर गया। जब मेरे वापस घर लौटने का दिन आया तो उसकी आंखें नम थीं। वह चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मैं उसके करीब गया और धीरे से कहा, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ये सब किया। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। घर पहुंचते ही मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। मेरी बात सुनकर उसने शर्म से नजरें झुका ली। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसके आंसू पोंछे और भारी दिल के साथ वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने अपने माता पिता से सारी बात की। उन्होंने भी बिना किसी नाराजगी के मेरी बात मान ली। कुछ दिनों बाद रिश्ते की बात हुई और चाची ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। आखिरकार हमारा रिश्ता तय हो गया और फिर एक दिन हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज भी जब बारिश की रात होती है, बिजली चमकती है और ठंडी हवा चलती है, तब मुझे वह पहली रात याद आ जाती है जब एक अनजानी सी नज़दीकी धीरे धीरे जिंदगी भर के रिश्ते में बदल गई थी।